नमस्ते दोस्तों, कथा निधि चैनल पर आपका स्वागत है। कथा निधि चैनल पर आज बहुत दिनों के बाद आप फिर प्रेमचंद की एक कहानी सुनेंगे। लेकिन कहानी सीरियस नहीं है, बड़ी मजेदार कहानी है। कहानी का नाम है मांगे की घड़ी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मेरी समझ में आज तक यह बात न आई कि लोग ससुराल जाते हैं तो इतना ठाट बाट क्यों करते हैं। आखिर इसका उद्देश्य क्या होता है। अगर हम लखपति हैं तो क्या, और रोटियों को मोहताज हैं तो भी क्या। विवाह तो हो ही चुका, अब इस ठाट का हमारे ऊपर क्या असर पड़ सकता है। विवाह के पहले तो उससे कुछ काम निकल सकता है। हमारी संपन्नता बातचीत पक्की करने में कुछ कुछ सहायक हो सकती है। लेकिन जब विवाह हो ही गया, देवी जी हमारे घर का सारा रहस्य जान गईं और निस्संदेह अपने माता पिता से रो रो कर अपने दुर्भाग्य की कथा भी सुना चुकी, तो हमारे यह ठाट बाट हानि के सिवा लाभ तो कोई पहुंचा नहीं सकता। फटे हालों को देखकर संभव है हमारी सास जी को कुछ दया आ जाती और विदाई के बहाने कोई बढ़िया सी रकम हमारे हाथ लग जाती। यह ठाट देखकर तो वो अवश्य समझेंगी कि अब इनका सितारा तो चमक उठा है, जरूर कहीं न कहीं से माल मार लाया। इधर नाई और कहार इनाम के लिए बड़े बड़े मुंह फैलाएंगे, वो भी अलग। देवी जी को भी भ्रम हो सकता है, मगर यह सब जानते और समझते हुए मैंने ससुराल जाने के लिए बड़ी बड़ी तैयारियां की। रेशमी अचकन जिंदगी में कभी पहनी न थी। फ्लैक्स के बूटों का भी स्वप्न देखा करता था बस। अगर नकद रुपए देने का प्रश्न होता तो शायद यह स्वप्न स्वप्न ही रह जाता। पर एक दोस्त की कृपा से दोनों चीजें उधार मिल गई। चमड़े का सूटकेस एक मित्र से मांग लाया। दरी फट गई थी और नई दरी भी उधार मिल सकती थी, लेकिन बिछावन ले जाने की मैंने जरूरत ही ना समझी। अब केवल रिस्ट वॉच की और कमी थी। यूं तो दोस्तों में कितनों ही के पास रिस्ट वॉच थी। मेरे सिवा ऐसे अभागे बहुत कम होंगे जिनके पास रिस्ट वॉच ना हो। लेकिन मैं तो सोने की घड़ी चाहता था, और वह केवल दानू के पास ही थी। मगर दानू से मेरी बेतकल्लुफी न थी। दानू रूखा आदमी था। मंगने की चीजों को लेना और देना दोनों ही पाप समझता था। वह अपने सिद्धांत का पालन कर सकता है, मैं कैसे कर सकता हूँ। जानता था कि वह तो साफ इनकार ही करेगा, पर दिल नहीं माना। खुशामद के बल पर मैंने अपने जीवन के बड़े बड़े काम कर दिखाए हैं। इसी खुशामद की बदौलत आज महीने में 30 रुपए फटकारता हूँ। 1000 ग्रेजुएटों से कम उम्मीदवार न थे, लेकिन सब मुंह ताकते रह गए और ये बंदा मूंछों पर दाव देता हुआ घर आया था। जब इतना बड़ा पासा मार लिया तो 2-4 दिन के लिए घड़ी मांग लाना कौन सी बड़ी मुश्किल का काम था। शाम को जाने की तैयारी थी। प्रातःकाल दानू के पास पहुंचा और उसके बच्चे को, जो बैठक के सामने सहन में खेल रहा था, उसे गोद में उठाकर लगा भीज भीज कर प्यार करने। दानू ने पहले तो मुझे आते देखकर जरा त्योरियां चढ़ाई थी, लेकिन मेरा यह वात्सल्य देखकर कुछ नरम पड़ा। ओठों के किनारे जरा फैल गए। बोला, खेलने दो दुष्ट को, तुम्हारा कुर्ता मैला हुआ जाता है, मैं तो इसे कभी छूता भी नहीं। मैंने कृत्रिम तिरस्कार का भाव दिखाकर कहा, मेरा कुर्ता मैला हो रहा है ना, आप इसकी फिक्र क्यों करते हैं। वाह, ऐसा फूल सा बालक और उसकी ये कदर। तुम जैसों को तो ईश्वर नाहक ही संतान देता है। तुम्हें भारी मालूम होता हो तो लाओ, मुझे दे दो। यह कहकर मैंने बालक को कंधे पर बिठा लिया और सहन में कोई 15 मिनट तक उसे उचकाता फिरा। बालक खिलखिलाकर हंस रहा था और मुझे दम नहीं लेने देता था। यहाँ तक कि दानू ने उसे मेरे कंधे से उतार कर आखिर जमीन पर ही बिठा दिया और बोला, कुछ पान पत्ता तो लाया नहीं, उल्टे सवारी कर बैठा, जा अम्मा से पान बनवा ला। बालक मचल गया। मैंने उसे शांत करने के लिए दानू को हल्के हाथों 2-3 धप जमाए और उसकी रिस्ट वॉच से सुसज्जित कलाई पकड़कर बोला, ले लो बेटा, इनकी घड़ी ले लो। ये बहुत मारा करते हैं ना तुम्हें। आप तो घड़ी लगाकर बैठे हैं और हमारे मुन्ने के पास घड़ी नहीं है। मैंने चुपके से रिस्ट वॉच खोलकर बालक की बाह में बांधी और तब उसे गोद में उठाकर बोला, भैया अपनी घड़ी हमें दे दो। सयाने बाप के बेटे भी सयाने ही होते हैं। बालक ने घड़ी को दूसरे हाथ से छिपा कर कहा, तुमको नहीं देंगे। मगर मैंने अंत में उसे फुसलाकर घड़ी ले ही ली और अपनी कलाई पर बांध ली। बालक पान लेने चला गया। दानू बाबू
अपनी घड़ी के अलौकिक गुणों की प्रशंसा करने लगे। ऐसी सच्ची समय बताने वाली घड़ी तो आज तक मैंने तो कम से कम नहीं देखी। मैंने बोला, हाँ हाँ, है भी तो स्विस। अजी, स्विस होने से क्या होता है? लाखों स्विस घड़ियां देख चुका हूँ। किसी को सर्दी, किसी को जुकाम, किसी को गठिया, किसी को लकवा। जब देखिए तब अस्पताल में पड़ी मिलती है। घड़ी की पहचान चाहिए, और यह कोई आसान काम नहीं। कुछ लोग समझते हैं बहुत दाम खर्च कर लेने से अच्छी घड़ी मिल जाती है। मैं कहता हूँ तुम गधे हो। दाम खर्च करने से ईश्वर नहीं मिला करता। ईश्वर मिलता है ज्ञान से, और घड़ी भी मिलती है ज्ञान से। फॉसेट साहब को तो जानते होगे। बस बंदा ऐसो ही की खोज में रहता है। एक दिन आकर बैठ गया, शराब चाट गया, जेब में रुपए नदारत। मैंने 25 रुपए में वह घड़ी ले ली। इसको 3 साल हो गए हैं, और आज तक 1 मिनट का फर्क नहीं पड़ा। कोई इसके 100 आंकता है, कोई 200, कोई 350, और कोई कोई तो 450 में। मगर मैं कहता हूँ तुम सब गधे हो। 1000 से नीचे ऐसी घड़ी नहीं मिल सकती। पत्थर पर पटक दो, पर क्या मजाल की बल खाए। तब तो यार एक दिन के लिए मुझे ये मंगनी में दे दो। बाहर जाना है, औरों को भी इसकी करामत सुनाऊंगा। देखो मंगनी तो तुम जानते हो मैं कोई चीज देता नहीं। क्यों नहीं देता? इसकी कथा सुनाने बैठूं तो अलिफ लैला की दास्तान हो जाए। लेकिन सारांश ये है कि मंगनी में चीज देना मित्रता की जड़ को खोदना, और अपने घर को आग लगाना है। तुम बहुत उत्सुक मालूम होते हो, इसलिए दो एक घटनाएं सुनाई दूं। फुर्सत तो है ना? हाँ हाँ, आज तो दफ्तर बंद है। तो सुनिए, एक साहब लालटेन मंगने ले गए। लौटाने आए तो चिमनियां सब फूटी हुई। पूछा, यह आपने क्या किया? तो बोले, जैसी गई थी वैसी आई। यह तो आपने नहीं कहा था कि इसके बदले नई लालटेन लूंगा। वाह साहब वाह, यह अच्छा रोजगार निकाला। बताइए क्या करता। एक दूसरे महाशय कालीन ले गए, बदले में एक फटी हुई दरी ले आए। पूछा तो बोले, साहब आपको तो ये दरी मिल गई, मैं किसके सामने जाकर रोऊं? मेरी 5 कालीनों का पता नहीं, कोई साहब सब समेट ले गए। बताइए उनसे क्या कहता। तब से मैंने कान पकड़े कि अब किसी के साथ यह व्यवहार करूंगा ही नहीं। सारा शहर मुझे बेमुरव्वत, मक्खी चूस और जाने क्या क्या कहता है, पर मैं परवाह नहीं करता। लेकिन आप बाहर जा रहे हैं, और बहुत से आदमियों से आपकी मुलाकात होगी। संभव है कोई इस घड़ी का ग्राहक ही निकल आए, इसलिए आपके साथ इतनी सख्ती न करूंगा। हाँ, इतना अवश्य कहूंगा कि मैं इसे निकालना चाहता हूँ, और आपसे मुझे सहायता मिलने की पूरी उम्मीद है। अब कोई दाम लगाए तो मुझसे आकर कहिएगा। मैं वहां से कलाई पर घड़ी बांधकर चला तो जमीन पर पांव न पड़ते थे। घड़ी मिलने की इतनी खुशी न थी जितनी एक मक्खी चूस पर विजय पाने की। कैसा फांसा है बच्चों को। वह समझता है कि मैं ही बड़ा सयाना हूँ, यह नहीं जानता कि यहाँ उनके भी गुरु घंटाल हैं। उसी दिन शाम को मैं ससुराल जा पहुंचा। अचानक गुत्थी खुली कि लोग क्यों ससुराल जाते वक्त इतना ठाट बाट करते हैं। घर में हलचल पड़ गई। मुझ पर किसी की निगाह न थी। सब मेरा साजो सामान देख रहे थे। कार पानी लेकर दौड़ा। एक साला मिठाई की तस्तरी लाया, दूसरा पान की। नाइन झाँक कर देख गई, और ससुर जी की आंखों में तो ऐसा गर्व झलक रहा था मानो संसार को उनके निर्वाचन कौशल पर सिर झुकाना चाहिए। 30 रुपए महीने का नौकर उस वक्त ऐसी शान में बैठा हुआ था जैसे बड़े बाबू दफ्तर में बैठते हैं। एक कहार पंखा चल रहा था, एक नाइन पांव धो रही थी, एक साला बिछावन बिछा रहा था, दूसरा धोती लिए खड़ा था कि मैं पाजामा उतारूं और धोती पहनूं। यह सब इसी ठाट की तो करामत थी। रात को देवी जी ने पूछा, सब रुपए उड़ा आए कि कुछ बचा भी है? मेरा सारा प्रेमोत्साह शिथिल ही पड़ गया। न क्षेम, न कुशल, न प्रेम की कोई बातचीत। बस हाय रुपए, हाय रुपए। जी में आया कि इसी वक्त उठकर चल दूं, लेकिन जब्त कर गया। बोला, मेरी आमदनी जो कुछ है वह तो तुम्हें मालूम ही है। मैं क्या जानूं तुम्हारी क्या आमदनी है। कमाते होगे अपने लिए, मेरे लिए क्या करते हो? तुम्हें तो भगवान ने औरत बनाया होता तो अच्छा होता। रात दिन कंघी चोटी किया करते। नाहक ही तुम मर्द बने। अपने शौक श्रृंगार से बचती नहीं, दूसरों की फिक्र क्या करोगे? मैं झुंझला गया। क्या तुम्हारी यही इच्छा है कि इसी वक्त मैं वापस चला जाऊं? देवी जी ने चौरिया चढ़ा ली। चले क्यों नहीं जाते?
मैं तो तुम्हें बुलाने ना गई थी। या मेरे लिए कोई रोकड़ लाए हो क्या तुम, जो मैं तुम्हें रोक लूं? मैंने चिंतित स्वर में कहा, तुम्हारी निगाह में प्रेम का कोई मूल्य नहीं? जो कुछ है वह रोकड़ ही है। देवी जी ने फिर से त्योरियां चढ़ाए हुए ही कहा, प्रेम अपने आप से करते होंगे, मुझसे तो नहीं करते। तुम्हें पहले तो यह शिकायत कभी न थी। इससे तुमको यह तो मालूम ही हो गया होगा कि मैं रोकड़ की परवाह नहीं करती। लेकिन देखती हूँ कि जो जो तुम्हारी दशा सुधर रही है, तुम्हारा हृदय भी बदल रहा है। इससे तो यही अच्छा था कि तुम्हारी वही दशा बनी रहती। तुम्हारे साथ मैं उपवास कर सकती हूँ, फाके कर सकती हूँ, फटे चीथड़े पहनकर दिन काट सकती हूँ, लेकिन यह नहीं हो सकता कि तुम तो चैन करो और मैं मैके में पड़ी पड़ी अपने भाग्य को रो। मेरा प्रेम उतना सहनशील तो नहीं है। सालों और नौकरों ने मेरा जो आदर सम्मान किया था, उसे देखकर मैं अपने पर फूला न समाया था। अब यहाँ मेरी जो अवहेलना हो रही थी, उसे देखकर मैं पछता रहा था कि व्यर्थ ही ये स्वांग भरा। अगर साधारण कपड़े पहनकर रोनी सूरत बनाकर आता तो बाहर वाले चाहे अनादर ही करते, लेकिन देवी जी तो प्रसन्न रहती। पर अब तो भूल हो गई थी। देवी जी की बातों पर मैंने गौर किया तो मुझे उनसे सहानुभूति हो गई। यदि देवी जी पुरुष होती और मैं उनकी स्त्री, तो क्या मुझे यह किसी तरह भी सही होता कि वह तो छैला बनी घूमे और मैं पिंजरे में बंद दाने और पानी को तरसूं? चाहिए तो यह था कि देवी जी से मैं सारा रहस्य कह सुनाता, पर आत्मगौरव ने इसे किसी तरह स्वीकार ना किया। स्वांग भरना सर्वथा अनुचित था, लेकिन पर्दा खोलना तो और भीषण बड़ा पाप था। आखिर मैंने फिर उसी खुशामद से काम लेने का निश्चय किया, जिसने इतने कठिन अवसरों पर मेरा साथ दिया था। मैं प्रेम पुलकित कंठ से बोला, प्रिय, सच कहता हूँ, मेरी दशा तो अब भी वही है, लेकिन तुम्हारे दर्शनों की इच्छा इतनी बलवती हो गई कि उधार के कपड़े लिए, यहाँ तक कि अभी सिलाई भी नहीं दी है। फटे हालों आते संकोच होता था कि सबसे पहले तो तुम्ही को दुख होगा और तुम्हारे घर वाले भी दुखी होंगे। अपनी दशा जो कुछ है वह तो है ही, उसका ढिंडोरा पीटना तो और भी लज्जा की बात है ना। अब देवी जी को शांत हुई। तो उधार लिया? और नकद कहाँ धरा था? घड़ी भी उधार ली? हाँ, एक जान पहचान की दुकान से ले ली। कितने की है? बाहर किसी ने पूछा होता तो मैं 500 रुपए से एक कौड़ी भी कम न बताता, लेकिन यहाँ तो मैंने 25 रुपए ही बताया। तब तो घड़ी सस्ती मिल गई, और नहीं तो मैं फंसता ही क्यों। इसे मुझे देते जाना। ऐसे जान पड़ा मेरे शरीर में रक्त ही न रहा, सारे अवयव निस्पंद हो गए। इनकार करता हूँ तो नहीं बचता, स्वीकार करता हूँ तो भी नहीं बचता। आज प्रातःकाल यह घड़ी मंगनी पाकर मैं फूला न समाया था। इस समय वह ऐसी मालूम हुई मानो मेरी कलाई पर कौड़ियाला सांप गेंडोली मार के बैठा हो। बोला, तुम्हारे लिए कोई अच्छी घड़ी ले लूंगा। जी नहीं, माफ कीजिए, आप ही अपने लिए दूसरी घड़ी ले लीजिएगा। मुझे तो यही अच्छी लगती है, कलाई पर बांधे रहूंगी। जब जब इस पर आंखें पड़ेंगी तो तुम्हारी याद आ जाएगी। देखो, तुमने आज तक मुझे फूटी कौड़ी भी कभी नहीं दी, अब इनकार करोगे तो फिर कोई चीज कभी न मांगूंगी। देवी जी के कोई चीज कभी भी न मांगने से मुझे किसी विशेष हानि का भय न होना चाहिए था, बल्कि उनके इस विराग का तो मुझे स्वागत ही करना चाहिए था। पर न जाने क्यों मैं डर गया। कोई ऐसी युक्ति सोचने लगा कि वह राजी हो जाए और घड़ी भी न देनी पड़े। बोला, घड़ी क्या चीज है, तुम्हारे लिए मेरी जान हाजिर है प्रिय। लाओ, तुम्हारी कलाई पर बांध दो। लेकिन बात यह है कि वक्त का ठीक ठीक अंदाज न होने से कभी कभी दफ्तर पहुंचने में देर हो जाती है और व्यर्थ की फटकार सुननी पड़ती है। घड़ी तुम्हारी है, किंतु जब तक दूसरी घड़ी न ले लूं, इसे मेरे पास रहने दो। मैं बहुत जल्दी सस्ते दामों की घड़ी अपने लिए ले लूंगा और तुम्हारी घड़ी तुम्हारे पास भेज दूंगा। इसमें तो तुम्हें कोई आपत्ति ना होगी। देवी जी ने अपनी कलाई पर घड़ी बांधते हुए कहा, राम जाने, तुम बड़े चकमेबाज हो, बातें बनाकर काम निकालना चाहते हो। यहाँ ऐसी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। यहाँ से जाकर 2-4 दिन में दूसरी घड़ी तुम ही ले लेना। 2-4 दिन जरा सवेरे दफ्तर चले जाना। अब मैं क्या कहता, मुझे और कुछ कहने का साहस नहीं हुआ। कलाई से घड़ी के जाते ही हृदय पर चिंता का पहाड़ सा बैठ गया। ससुराल में 2 दिन रहा, पर उदास और चिंतित। दानू बाबू को क्या जवाब दूंगा, यह प्रश्न किसी गुप्त वेदना की भांति चित्त को मसोसता रहा। घर पहुंचकर जब मैंने सजल नेत्र होकर दानू बाबू से कहा, घड़ी तो कहीं खो गई,
तो खेद या सहानुभूति का एक शब्द भी मुंह से निकालने के बदले उन्होंने बड़ी निर्दयता से कहा, इसीलिए मैं तुम्हें घड़ी न देता था। आखिर यही हुआ जिसकी मुझे शंका थी। मेरे पास वह घड़ी 3 साल रही, एक दिन भी इधर उधर न हुई। तुमने 3 दिन में वारा नारा कर दिया। आखिर गए कहाँ थे? मैं तो डर रहा था कि दानू बाबू न जाने कितनी घुड़कियां सुनाएंगे। यह क्षमाशीलता देखकर मेरी जान में जान आई। बोला, जरा ससुराल चला गया था। तो भाभी को लिवाला है? जी, अपनी गुजर तो होती नहीं, भाभी को क्या लिवाला था। आखिर तुम इतना कमाते हो, वह क्या करते हो? क्या कमाता हूँ खाक, 30 रुपए महीना का नौकर हूँ। तो 30 रुपए खर्च कर डालते हो। क्या 30 रुपए मेरे लिए बहुत है? जब तुम्हारी कुल आमदनी 30 रुपए है तो यह सब अपने ऊपर खर्च करने का तुम्हें अधिकार नहीं है। बीवी कब तक मैके में पड़ी रहेगी तुम्हारी? जब तक और तरक्की नहीं होती तब तक मजबूरी है। किस बात पर उसे बुलाऊं? और तरक्की 2-4 साल ना हो तो? यह तो ईश्वर ही ने कहा है, उधर तो ऐसी आशा नहीं है। शाबाश, तब तो तुम्हारी पीठ ठोकनी चाहिए। और कुछ काम क्यों नहीं करते? सुबह को तो खाली बैठे रहते हो, क्या करते हो तब? सारा वक्त नहाने धोने खाने पीने में निकल जाता है, फिर दोस्तों से मिलना जुलना भी तो होता है। तो भाई तुम्हारा रोग असाध्य है। ऐसे आदमी के साथ मुझे लेश मात्र भी सहानुभूति नहीं हो सकती। मालूम है तुम्हें, मेरी घड़ी 500 रुपए की थी। सारे रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे। अपने वेतन में से 15 रुपए महीना मेरे हवाले रखते जाइए। इस प्रकार 2.5 साल में मेरे रुपए पट जाए तो खूब जी खोलकर दोस्तों से मिलना। समझ गए ना? मैंने 50 रुपए छोड़ दिए, इससे अधिक रियायत नहीं करूंगा। लेकिन दानू जी, 15 रुपए में मेरा गुजर कैसे होगा? गुजर तो लोग 5 रुपए में भी करते हैं और 500 में भी। इसके न चलाओ, अपनी सामर्थ्य देख लो। दानू बाबू ने जिस निष्ठुरता से ये बातें की, उससे मुझे विश्वास हो गया कि अब इनके सामने रोना धोना व्यर्थ है। यह अपनी पूरी रकम लिए बिना ना मानेंगे। घड़ी अधिक से अधिक 200 रुपए की थी, लेकिन इससे क्या होता है, उन्होंने तो पहले ही उसका दाम बता दिया था। अब इस विषय पर मीन में एक विचार करने का मुझे साहस कैसे हो सकता? किस्मत ठोक कर घर चला आया। यह विवाह करने का मजा है। उस वक्त कैसे प्रसन्न थे, मानो चारों पदार्थ मिले जा रहे थे। अब नानी के नाम करो। घड़ी का शौक चल रहा था, भोगो उसका फल। न घड़ी बांध कर जाते तो ऐसी कौन सी किरकिरी हो जाती तुम्हारी। मगर तब तो तुम किसकी सुनते थे? 15 रुपए में कैसे गुजर करते हो अब? 30 रुपए में तो तुम्हारा पूरा न पड़ता था। 15 रुपए में तुम क्या भुना लोगे? इन्हीं चिंताओं में पड़ा पड़ा सो गया। उस दिन भोजन करने की भी सुध न रही। जरा सुनिए कि 30 रुपए में कैसे गुजर करता था मैं। 20 रुपए तो होटल को देता था, 5 रुपए नाश्ते का खर्च था, और बाकी 5 रुपए में पान, सिगरेट, कपड़े, जूते, सब कुछ। मैं कौन राजसी ठाट से रहता था? ऐसी कौन सी फिजूल खर्ची करता था कि अब खर्च में कमी करता? मगर दानू बाबू को तो कर्ज का पैसा चुकाना ही था। रोक कर चुकाता है या हंसकर? एक बार जी में आया कि ससुराल में जाकर घड़ी उठा लाऊं, लेकिन तब यह मुझे झूठा और लबाड़िया समझेंगे। मगर क्या मैं यह नहीं कह सकता कि मैंने समझा था कि घड़ी खो गई, ससुराल गया तो उसका पता चल गया, मेरी बीवी ने उड़ा ली थी। हाँ, यह चाल अच्छी थी, लेकिन देवी जी से क्या बहाना करूंगा? उसे कितना दुख होगा। घड़ी पाकर कैसे खुश हो गई थी। अब जाकर घड़ी छीन लाऊं तो शायद फिर से मेरी सूरत भी न देखे। हाँ, यह हो सकता था कि दानू बाबू के पास जाकर रोता। मुझे विश्वास था कि आज क्रोध में उन्होंने चाहे कितनी ही निष्ठुरता दिखाई हो, लेकिन 2-4 दिन के बाद जब उनका क्रोध शांत हो जाएगा और मैं जाकर उनके सामने रोने लगूं, तो उन्हें अवश्य दया आ जाएगी। बचपन की मित्रता हृदय से नहीं निकल सकती, लेकिन मैं इतना आत्मगौरव शून्य न था और न ही कभी हो सकता था। मैं दूसरे दिन एक सस्ते होटल में बैठ गया। यहाँ 12 रुपए में ही प्रबंध हो गया। सुबह को दूध और चाय से नाश्ता करता था, अब छटाक भर चनों पर बसर होने लगी। 12 रुपए तो यो बचे। पान, सिगरेट आदि के मद में 3 रुपए और कम कर दिए और महीने के अंत में साफ 15 रुपए बचा लिए। यह विकट समस्या थी। इंद्रियों का निर्दय दमन ही नहीं, पूरा सन्यासी हो गया था जैसे। पर जब मैंने ये 15 रुपए ले जाकर दानू के हाथ में रखे तो ऐसा जान पड़ा मानो मेरा मस्तक ऊंचा हो गया है।
ऐसे गौरवपूर्ण आनंद का अनुभव मुझे जीवन में कभी न हुआ था। दानू बाबू ने सहृदयता के स्वर में कहा, बचाए या किसी से मांग लाए? बचाया है भाई, मांगता किससे? कोई तकलीफ तो ना हुई? कुछ नहीं, अगर कुछ तकलीफ हुई भी तो इस वक्त भूल गई। सुबह को तो अब भी खाली रहते हो, आमदनी कुछ और बढ़ाने की फिक्र क्यों नहीं करते? चाहता तो हूं कि कोई काम मिल जाए, पर मिलता नहीं। यहां से लौटा तो मुझे अपने हृदय में एक नवीन बल, एक विचित्र स्फूर्ति का अनुभव हो रहा था। अब तक जिन इच्छाओं को रोकना बड़ा कष्टप्रद जान पड़ता था, अब उनकी ओर ध्यान भी नहीं जाता था। जिस पान की दुकान को देखकर चित्त अधीर हो जाता था, उसके सामने से मैं सिर उठाए निकल जाता था, मानो अब मैं उस सतह से कुछ ऊंचा उठ गया हूँ। सिगरेट, चाय और चाट, अब इसमें से किसी पर भी चित्त आकर्षित नहीं होता था। प्रातःकाल भीगे हुए चने, दोनों जून रोटी और दाल, बस इसके सिवा मेरे जीवन में और सभी चीजें त्याज्य थी। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि मुझे जीवन से विशेष रुचि हो गई थी। मैं जिंदगी से बेजार, मौत के मुंह का शिकार बनने का इच्छुक न था। मुझे ऐसा आभास होता था कि मैं जीवन में कुछ कर सकता हूँ। एक मित्र ने एक दिन मुझसे पान खाने के लिए बड़ा आग्रह किया, पर मैंने नहीं खाया। तब वह बोला, तुमने तो यार पान छोड़कर कमाल ही कर दिया। मैं अनुमान ही नहीं कर सकता था कि तुम कभी पान छोड़ दोगे। हमें भी कोई तरकीब बताओ। मैंने मुस्कुरा कर कहा, इसकी तरकीब यही है कि पान न खाओ। जी तो नहीं मानता, आप ही मान जाएगा। बिना सिगरेट पिए तो मेरा पेट फूलने लगता है। फूलने दो, अपने आप ही पिचक भी जाएगा। अच्छा तो लो, आज मैंने पान सिगरेट छोड़ा। अरे तुम क्या छोड़ोगे, तुम नहीं छोड़ सकते। मैंने उन्हें उत्तेजित करने के लिए ही यह शंका प्रस्तुत की थी। इसका यथेष्ट प्रभाव पड़ा। वह दृढ़ता से बोले, तुम यदि छोड़ सकते हो तो मैं भी छोड़ सकता हूँ। मैं तुमसे किसी बात में कम नहीं हूँ। अच्छी बात है, देखूंगा, देख लेना। मैंने उन्हें आज तक पान या सिगरेट का सेवन करते नहीं देखा दोबारा। 5वें महीने में जब मैं रुपए लेकर दानू बाबू के पास गया, सच मानो वह मेरे गले से ही लिपट गए। बोले, हो तो यार तुम धुन के पक्के, मगर सच कहना, मुझे मन में कोसते तो नहीं? मैं हंस दिया। अब तो नहीं कोसता, मगर पहले जरूर कोसता था। अब क्यों इतनी कृपा करने लगे? इसलिए कि मुझे जैसी स्थिति के आदमी को जिस तरह रहना चाहिए, वही तुमने सिखा दिया दानो। मेरी आमदनी में आधा हिस्सा मेरी स्त्री का है, पर अब तक मैं उसका हिस्सा भी हड़प कर जाता था। अब मैं इस योग्य हो रहा हूँ कि उसका हिस्सा उसे दे दूं या स्त्री को अपने साथ लाकर रखूं। तुमने मुझे बहुत अच्छा पाठ सिखा दिया है। अच्छा, अगर तुम्हारी आमदनी कुछ बढ़ जाए तो फिर तुम पहले की तरह ही रहने लगोगे? नहीं, कदापि नहीं। अब मैं अपनी स्त्री को बुला लूंगा। अच्छा, तो खुश हो जाओ, तुम्हारी तरक्की हो गई है। मैंने अविश्वास के भाव से कहा, मेरी तरक्की अभी क्या होगी? अभी पहले के कई लोग पड़े पड़े नाक रगड़ रहे हैं। मैं कहता हूँ मान जाओ, मुझसे तुम्हारे बड़े बाबू कहते थे। मुझे अब भी विश्वास न आया, पर मारे कुतूहल के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। उधर दानू अपने घर चला गया, इधर मैं बड़े बाबू के घर पहुंचा। बड़े बाबू बैठे बैठे अपनी बकरी को धो रहे थे। मुझे देखा तो झेपते हुए बोले, क्या करे भाई, दूध वाला नहीं आया, इसीलिए यह भला गले पड़ी। चलो आओ, बैठो। मैं कमरे में जाकर बैठा। बाबूजी भी कोई आधे घंटे के बाद हाथ में गुड़गुड़ी लिए निकले और इधर उधर की बातें करते रहे। आखिर मुझसे न रहा गया। मैंने पूछा, मैंने सुना है कि मेरी कुछ तरक्की हो गई है। बड़े बाबू ने प्रसन्न मुख होकर कहा, हाँ भाई, हुई तो है। तुमसे दानू बाबू ने कहा होगा। हाँ जी, अभी कहा है, मगर मेरा नंबर तो अभी नहीं आया। तरक्की कैसे हुई? यह न पूछो, अफसरों की निगाह चाहिए, नंबर वंबर कौन देखता है। लेकिन आखिर मुझे जगह किसकी मिली? अभी कोई तरक्की का मौका भी तो नहीं। कह दिया ना भाई, अफसर लोग सब कुछ नहीं कर सकते हैं। साहब एक दूसरी मद में तुम्हें 15 रुपए महीना देना चाहते हैं। दानू बाबू ने साहब से कुछ कहा सुना होगा।
किसी दूसरे का हक मारकर मुझे ये रुपए नहीं दिए जा रहे ना। नहीं, यह बात नहीं। मैं खुद इसे वैसे मंजूर थोड़ी करता। महीना गुजरा, मुझे 45 रुपए मिले, मगर रजिस्टर में मेरे नाम के सामने वही 30 रुपए लिखे थे। बड़े बाबू ने अकेले बुलाकर मुझे रुपए दिए और ताकीद कर दी कि किसी से कहना मत, नहीं तो दफ्तर में बावेला मच जाएगा। साहब का हुक्म है कि यह बात गुप्त ही रखी जाए। मुझे संतोष हो गया कि किसी सहकारी का गला घोटकर मुझे रुपए नहीं दिए गए। खुशी खुशी रुपए लिए सीधा दानू बाबू के पास जा पूछा। वह मेरी बाछे खिली देखकर बोले, मार लाए तरक्की? क्यों? हाँ यार, रुपए तो 15 मिले, लेकिन तरक्की नहीं हुई, किसी और मद से दिए गए हैं। अरे तुम्हें रुपए से मतलब है, चाहे किसी मद से मिले। तो अब बीवी को लेने जाओगे ना? नहीं, अभी नहीं। तुमने तो कहा था आमदनी बढ़ जाएगी तो बीवी को लाऊंगा। अब क्या हो गया? मैं सोचता हूँ कि पहले रुपए पटा दूं। अब से 30 रुपए महीना देता जाऊंगा तुम्हें। साल भर में पूरे रुपए पट जाएंगे, तब मैं मुक्त हो जाऊंगा। दानू बाबू की आंखें सजल हो गई। मुझे आज अनुभव हुआ कि उनकी इस कठोर आकृति के नीचे कितना कोमल हृदय छुपा हुआ था। बोले, नहीं, अब कि मुझे कुछ मत दो। रेल का खर्चा पड़ेगा, वह कहाँ से दोगे? जाकर ले आओ अपनी स्त्री को। मैं दुविधा में पड़ गया। यार अभी मजबूर न करो, शायद किश्तें अदा न कर पाऊंगा। तब दानू बाबू ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कोई हरज नहीं। सच्ची बात यह है कि मैं अपनी घड़ी के दाम पा चुका। मैंने तो उसके 25 रुपए ही दिए थे। उस पर 3 साल उससे काम भी ले चुका था। मुझे तुमसे अब और कुछ नहीं चाहिए। अपनी स्वार्थपरता पर मैं लज्जित हूँ। मेरी आंखें भी भर आई। जी में तो आया घड़ी का सारा रहस्य कह सुनाऊं, लेकिन जब्त कर गया। गदगद कंठ से बोला, नहीं दानू बाबू, मुझे रुपया अदा कर लेने दो। आखिर तुम उस घड़ी को 4-5 सौ में बेच लेते या नहीं? मेरे कारण तुम्हें इतना नुकसान क्यों हो? भाई अब घड़ी की चर्चा न करो, यह बताओ कब जाओगे? अरे पहले रहने का तो ठीक प्रबंध कर लूं। तुम जाओ, मैं मकान का प्रबंध करके रखूंगा, मगर मैं 5 रुपए से ज्यादा किराया नहीं दे सकूंगा। शहर से जरा हटकर मकान सस्ता मिल जाएगा। ठीक है, मैं सब ठीक करके रखूंगा। किस गाड़ी से लौटोगे? यह अभी क्या मालूम, विदाई का मामला है। पता नहीं शुभ मुहूर्त कब बने, या वे लोग मुझे एक आध दिन रोक ही ले। तुम इस झंझट में क्यों पड़ोगे? मैं 2-4 दिन में मकान ठीक करके ही चला जाऊंगा ना। जी नहीं, आप आज जाइए और कल वापस आ जाइए। अरे तो आऊंगा तो उतरूंगा कहाँ? मैंने कहा ना, मकान ठीक कर लूंगा। मेरा आदमी तुम्हें स्टेशन पर मिल जाएगा। मैंने बहुत हील हुज्जत की, पर उस भले आदमी ने एक न सुनी। उसी दिन मुझे ससुराल जाना पड़ा। मुझे ससुराल में 3 दिन लग गए। चौथे दिन पत्नी के साथ चला। जी मैं डर रहा था कि कहीं दानू ने कोई आदमी न भेजा हो तो कहाँ उतरूंगा, कहाँ को जाऊंगा। आज चौथा दिन था। उन्हें इतनी क्या गरज पड़ी है कि बार बार स्टेशन पर अपना आदमी भेजे। गाड़ी में सवार होते समय इरादा हुआ कि दानू को तार से अपने आने की सूचना दे दूं, लेकिन बारह आने का खर्चा था, इससे हिचक गया। मगर जब गाड़ी बनारस पहुंची तो देखता क्या हूं कि दानू बाबू स्वयं कोट हैट लगाए 2 कुलियों के साथ खड़े हैं। मुझे देखते ही दौड़े दौड़े आए और बोले, ससुराल की रोटियां बड़ी प्यारी लग रही थी क्या? 3 दिन से रोज दौड़ रहा हूँ, जुर्माना देना पड़ेगा तुम्हें अब। देवी जी सिर से पांव तक चादर ओढ़े गाड़ी से उतरकर प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो गई थी। मैं चाहता था जल्दी से गाड़ी में बैठकर यहाँ से चल दूं। घड़ी उनकी कलाई पर बंधी हुई थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं देवी जी ने हाथ बाहर निकाला और दानों की निगाह घड़ी पर पड़ गई तो कितने झेप होगी। मगर तकदीर का लेखा कौन डाल सकता है। मैं देवी जी से दानू बाबू की सज्जनता का खूब बखान कर चुका था। अब जो दानू उसके समीप आकर संदूक उठाने लगे तो देवी जी ने दोनों हाथों से उन्हें नमस्कार किया। दानू ने उनकी कलाई पर घड़ी देख ली। उस वक्त तो क्या बोलते, लेकिन जो ही देवी जी को एक तांगे पर बिठाकर हम दोनों दूसरे तांगे पर बैठकर चले, दानू मुस्कुरा दिया। क्या घड़ी देवी जी ने छिपा दी थी? मैं शर्मा गया। नहीं यार, मैं ही दे के आया था, उन्होंने मुझसे छीन ही ली थी। दानू ने मेरा तिरस्कार किया। तो मुझसे झूठ क्यों बोले? फिर क्या करता? अगर तुमने साफ कह दिया होता तो शायद मैं इतना कमीना नहीं हूं
कि तुमसे उसका मूल्य वसूल करता। लेकिन खैर, ईश्वर का कोई काम यूं ही नहीं होता। तुम्हें कुछ दिनों ऐसी तपस्या की जरूरत जरूर थी। मकान कहाँ ठीक किया है? वहीं तो चल रहा हूँ। क्या तुम्हारे घर के पास ही है? तब तो बड़ा मजा रहेगा। हाँ, मेरे घर से मिला हुआ ही है और है भी बहुत सस्ता। एक क्षण में दानू बाबू की देवी जी भी घर में से बाहर आई और तांगे के पास जाकर पत्नी जी को साथ ले गई। मालूम होता था यह सारी बातें पहले से सधी बधी थी। मैंने कहा, तो यह कहो कि हम तुम्हारे बिन बुलाए मेहमान हैं। अब तुम अपनी मर्जी का कोई मकान ढूंढ लेना। 10-5 दिन तो यहीं रहो। लेकिन मुझे यह जबरदस्त की मेहमानी अच्छी न लगी। मैंने तीसरे दिन एक मकान तलाश कर लिया। विदा होते समय दानू ने 100 रुपए लाकर मेरे सामने रख दिए और कहा, यह तुम्हारी अमानत है, लेते जाओ। मैंने विस्मय से पूछा, मेरी अमानत? कैसे? 15 रुपए के हिसाब से 6 महीने के 90 रुपए हो गए और 10 रुपए उस पर सूद। मुझे दानू की यह सज्जनता बोझ के समान लगी। बोला, तो तुम घड़ी ले लेना चाहते हो वापस? फिर घड़ी का जिक्र किया ना तुमने। नाम मत लो उस घड़ी का। तुम मुझे चारों ओर से दबाना चाहते हो। हाँ, दबाना चाहता हूँ। फिर तुम्हें आदमी बना देना चाहता हूँ। नहीं तो उम्र भर तुम यहाँ होटल की रोटियां तोड़ दें और तुम्हारी देवी जी वहां बैठी बिहार में तुम्हारे नाम को रोती। कैसे शिक्षा दी है मैंने, इसका एहसान तो न मानोगे तुम, हैं? यूं कहो तो आप मेरे गुरु बने हुए थे। जी हाँ, ऐसे गुरु की तुम्हें जरूरत थी। तो भाई घड़ी, फिर तुमने घड़ी का नाम लिया। तुम खुद मुझे मजबूर कर रहे हो। यह मेरी ओर से भाभी जी को उपहार है, ठीक? और ये 100 रुपए मुझे उपहार मिले हैं। हाँ, यह इम्तिहान में पास होने का इनाम है तुम्हारा। तब तो मुझे डबल उपहार मिला है। तुम्हारी तकदीर ही अच्छी है, मैं भी क्या करूं। मैं रुपए यूं न लेता था, पर दानू ने मेरी जेब में ही डाल दिया, सो लेने पड़े। इन्हें मैंने सेविंग बैंक में जमा कर दिया। 10 रुपए महीने पर मकान लिया था। 30 रुपए महीने खर्च करता था और 5 रुपए बचाने लगा। अब मुझे मालूम हुआ कि दानू बाबू ने मुझे 6 महीनों तक यह तपस्या न कराई होती तो सचमुच मैं ना जाने कितने दिनों तक देवी जी को मैके में पड़े रहने देता। उसी तपस्या की बदौलत आज मेरी जिंदगी आराम से कट रही थी। ऊपर से कुछ न कुछ जमा भी होता जाता था। मगर घड़ी का किस्सा मैंने आज तक देवी जी से नहीं किया। कहा, 5वें महीने में मेरी तरक्की का नंबर आ ही गया। तरक्की का परवाना मिला। मैं सोच रहा था कि देखूं अब की दूसरे मद वाले 15 रुपए मिलते हैं या नहीं। पहली तारीख को वेतन मिला, वही 45 रुपए। मैं एक क्षण के लिए खड़ा रहा कि शायद बड़े बाबू दूसरी मद वाले रुपए भी दे। जब और लोग अपने अपने वेतन लेकर चले गए तो बड़े बाबू बोले, क्या अभी लालच घेरे हुए, अब और कुछ ना मिलेगा? मैं लज्जित हो गया। जी नहीं, इस ख्याल से नहीं खड़ा हूँ। साहब ने इतने दिनों तक परवरिश की, यही क्या थोड़ा है? मगर कम से कम इतना तो बता दीजिए कि किस मद से रुपया दिया जाता था। पूछकर क्या करोगे? कुछ नहीं, यूं ही जानने को जी चाहता है। तो जाकर दानू बाबू से पूछो। दफ्तर का हाल दानू बाबू क्या जान सकते हैं? जी हाँ, यह हाल वही जानते हैं। मैंने बाहर आकर एक तांगा किया और दानू के पास पहुंचा। आज पूरे 10 महीनों के बाद मैंने तांगा किराए पर लिया था। इस रहस्य को जानने के लिए मेरा दम घुट रहा था, पेट फूल रहा था कि अगर बच्चों ने यह षड्यंत्र रचा होगा तो बुरी तरह खबर लूंगा उसकी। देखा, दानू बगीचे में टहल रहा था। मुझे देखा तो घबरा गया। कुशल तो है, कहाँ से भागे आ रहे हो? मैंने कृत्रिम क्रोध दिखाकर कहा, मेरे यहाँ तो कुशल है, लेकिन तुम्हारी कुशल नहीं है। क्यों भाई, क्यों? क्या अपराध हुआ है? आप बतलाइए कि 5 महीने तक मुझे जो 15 रुपए वेतन के ऊपर से मिलते थे, कहाँ से आते थे वे? तुमने बड़े बाबू से नहीं पूछा? तुम्हारे दफ्तर का हाल मैं क्या जानूं? मैं आजकल दानू से बिल्कुल बेतकल्लुफ हो गया था। बोला, देखो दानू, मुझसे लड़ोगे तो अच्छा ना होगा। क्यों नाहक मेरे हाथों पिटना चाहते हो? अरे पीटना चाहते हो तो पीट लो भाई। सैकड़ों ही बार पीटा है तुमने। एक बार और सही। बचपन में जो तुमने उस दिन ढकेल दिया था, उसका निशान अभी भी बना हुआ है। ये देखो। तुम टाल रहे हो और मेरा दम घुट रहा है।
सच बताओ क्या बात थी? बात कुछ नहीं थी। मैं जानता था कि कितनी ही किफायत करोगे, 30 रुपए में तुम्हारा गुजारा न होगा। और न सही, दोनों वक्त रोटी दाल तो हो। बस इतनी सी बात है। अब इसके लिए जो चाहो दंड दे दो। तो मित्रों, एक मित्र का दूसरे मित्र के लिए किया गया स्नेह और त्याग, उम्मीद करती हूँ आपको बड़ा पसंद आया होगा। कमेंट करके बताइएगा जरूर। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।